श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल काल चक्र रहस्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 10 महाविद्या की सीरीज को शुरू करने के लिए आपको एक सूचना दी थी कि गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं 10 महाविद्या की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज उन 10 महाविद्या में आज मैं जिनका वर्णन करने जा रही हूँ वो महाविद्या सबसे प्रथम और प्रमुख महाविद्या है। वो है माँ काली। आखिर कौन है माँ काली? माँ काली 10 महाविद्याओं में से पहली और काल का यानी कि समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, इनके स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो वह नकारात्मक ऊर्जा, अहंकार और अज्ञानता को नष्ट करने वाली, भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी हैं, जो अत्यंत करुणामयी माता है। अब गुप्त नवरात्रि में इनका क्या महत्व है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना के लिए उपयुक्त समय है, जहां मां काली की पूजा से सिद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो साधक मां काली को प्रसन्न करना चाहते हैं उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि एक वरदान के समान माने जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि यही एक वो समय है जब हम मां काली की साधना कर सकते हैं, उनकी सिद्धि कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आइए आज अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में माँ काली की साधना कैसे करें और क्या करें कि वो प्रसन्न हो और हमारी साधना सिद्ध हो। तो इसके लिए सबसे जो अनुकूल समय है वो सूर्यास्त के बाद का है, क्योंकि इनकी जो साधना होती है दोस्तों सूर्यास्त के बाद ही होती है और वो साधना करना, उस समय साधना करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। वस्त्रों की अगर हम बात करें तो इनकी साधना के दौरान काले या गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। आप लाल रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि लाल रंग भी माँ को बहुत प्रिय है। आसन जो होगा, आसन काले कपड़े का आसन लें और जो इनका मुख्य जो मंत्र है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप नोट कर लें। इनका जो मुख्य मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, और या ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये भी आप मंत्र जप सकते हैं। क्रीम अगर आप साथ में बीज लगाएंगे तो वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और अगर आप इनके साथ क्लीम का बीज मंत्र लगाएंगे तो वो आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दोनों ही बीज मंत्र माँ काली को समर्पित हैं। इनका जो जाप है वो आपने 108 बार करना है या 41 माला। अब इनको अर्पण क्या करना है दोस्तों? इन्हें अर्पण करने के लिए कनेर, गुड़हल का फूल, काले तिल, उड़द और गुड़ अर्पित कीजिए। दीपक कैसा होगा? दीपक पंचमुखी दीपक जलाएं, जिसमें सरसों का तेल और काले तिल डाले हुए होने चाहिए। अब अगर इनके भोग की बात करें दोस्तों तो माँ को बताशे, मिठाई, फल और सूजी का हलवा अति प्रिय है। आप इसका भोग लगाएं और बाद में उस भोग को गरीबों में बांट दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जो ये आप साधना करने जा रहे हैं इसको पूर्णतः गोपनीय रखें, गुप्त रखें, ताकि आपकी ऊर्जा बढ़े, आपकी एनर्जी एनहांस्ड हो। ताकि क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को अपनी साधना के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आपकी उस साधना में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें, अटकलें आएंगी। आप उस साधना को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको गोपनीय रखेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो आप तक सीमित रहेगी दोस्तों, और माँ की अथाह कृपा आप पर बरसेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात
ये साधना जब आप शुरू करेंगे तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि साधना में एक पद्धति होती है, विधि होती है, कैसे साधना की जाए, उस साधना के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे जो गुरु हैं वो ही आपको बता पाएंगे, ताकि आप पहले से ही उस स्थिति के लिए तैयार रहें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी लगी होगी। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली महाविद्या का। धन्यवाद। श्रीमन नारायण दोस्तों।